मुहिमें 10-15 साल से जो ये मुहिमें ज्यादा हो रही है, ज्यादा लोग अहले हदीस हो रहे हैं, इसकी वजह है कि हर एक मोबाइल में कुरान हदीस हर जगह जो है ना ये चीज आ गई है। अब आदमी जो है ना वो तो बताओ ना, तराजू जैसे डिजिटल तराजू हर एक के पास आ चुकी है, वो चेक कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। ये बात और है, तासु का चश्मा लगाएंगे तो आप जो है सिर्फ हदीसों कुरान को रद्द करेंगे और कोशिश करेंगे कि इमाम साहब की बात को सच साबित करें। अब आप बोलिए। हो गई आपकी बात। अब जिस तरह मैंने सब्र तहम्मुल से सुना है उस तरह आप सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। 100% जी। सबसे पहली बात, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने कुछ दूसरा बताया। चलिए ठीक है, आपने जो बताया तो सुन लिया हमने, लेकिन आपने इसमें बहुत बड़ी धांधली की है, आपने इसमें डंडी मारी है उनके शागिर्दों को लेकर के, और भी बहुत कुछ आपने इसमें झूठ कहा है। ठीक है, इमाम साहब की तकरीबन 12 किताबें हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी किताब फिकुल अकबर है और किताबुल आसार है, और हिदायत तो आपके मदरसे में भी पढ़ाई जाती है, शायद आपको इल्म ना हो। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात जो आपने कहा कि 5 लाख हदीसें कहाँ याद है, ये तो ये है तो फला है। तो अल्लामा हाफिज इब्न बर मालकी रहमतुल्लाह अलैह जो मालकी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो अपनी किताब लिखी है, उन्होंने 10 जिल्दों में किताब लिखा है। वो उस किताब में लिखते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा अपने बेटे को बुलाते हैं और उनको ये नसीहत करते हैं कि बेटा मुझको 5 लाख हदीसें याद हैं, उसमें से मैं आपको 5 हदीस बता रहा हूँ जो ये 5 लाख हदीस का पूरा निचोड़ है। तो ये तो अल्लामा हाफिज इब्न बर मालकी रहमतुल्लाह अलैह जो मालकी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 10 जिल्दों में किताब लिखी है। और आप जो इतने कर रहे हैं ना, आप इतना वो कह रहे हैं कि हमारे उलमा, आपको समझना चाहिए कि आज आप 15वीं सदी के उलमा की तकलीद कर रहे हो और जो सहाबा का शागिर्द है आप उसको ऐसा कह रहे हैं। और एक बात और है जो आप कह रहे थे कि आपके पास कंप्यूटर, आपके पास हदीस है, आपके पास ये है, आपके पास वो है। तो और आपने बीच में ये भी कहा कि हराम और हलाल के ताल्लुक से उन्होंने कुछ किया तो ये तो एक मुसलमान ऐसा नहीं। मैं कहता हूँ कि 3 तलाक जो है, आप लोगों ने 3 तलाक के मामले में इतना बड़ा डंडी मार दिया। 3 तलाक 3 है, आप उसको 1 बताते हैं, ठीक है जी। आप यही चक्कर में, इसी चक्कर में आज के 15वीं सदी के उलमा की अंधी तकलीद के चक्कर में जो है आप लोगों ने हज़रत उमर को भी रद्द कर दिया, उनके फैसलों को रद्द कर दिया। और आप जो कह रहे थे कि अहले हदीस होते जा रही है, यही वजह है। ये फ़कत आपका एक डायलॉग है, क्योंकि अहले हदीस क़यामत तक कितने भी हो जाए वो अहले सुन्नत वल जमात के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि आज भी आपको पता है कि अहले सुन्नत वल जमात की तादाद कितनी है, हनफी, मालिकी, शाफी और हनाबला की, और अहले हदीस की कितनी है। और अगर आपको जवाब ही देना है इस मामले में कि अहले हदीस बहुत होते जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपका ये मानना है ना कि अहले हदीस नबी के दौर से हैं, थे या नहीं थे, मुझे बताएं। आप लोग कहते हो ना, बताएं मुझे। पूरा कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे जो बोलने का मौका है आपने जो दिया, मेरा वक्त तो है, मैं उसी में आपको सवाल का जवाब देने का मौका दे रहा हूँ। आपको जवाब देना चाहिए। आपका ये मानना है ना कि आप जो हैं, आप अहले हदीस जो है नबी के दौर से हैं, आपका ये मानना है या नहीं है? जी 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 बिल्कुल। तो सारे के सारे जो है नबी के दौर में अहले हदीस थे। तो फिर मैं कहता हूँ कि आज अभी के दौर में ये हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली जो इतने सारे लोग, बड़ी तादाद में 99% है उम्मत पूरी, जिसको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, तो ये लोग कौन हैं और वो अहले हदीस कहाँ गए सारे के सारे इतनी बड़ी तादाद में जो थे? चला पूरा बोलूंगा आप, सिर्फ मुझे तो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मैं यही सवाल है मेरा, और यही इसी का जवाब आप दीजिएगा कि अगर नबी के दौर से आले, जवाब देना है आपकी बातों पे। अच्छा नहीं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप सेब के बारे में मजमून, अगर आपको मैं कहूं कि आप सेब के बारे में मजमून लिखे, इसकी क्या खासियत है, इसका क्या फायदा है, आप ये लिखें, और आप लिख दोगे आम के बारे में, तो क्या मैं इसको कबूल करूंगा? नहीं करूंगा। नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक तरीका है कि जो बातें होती है उसको छोड़कर आप कुछ दूसरा वजाहत करने लगते हैं, जिससे मामला जो है बिगड़ जाता है। नहीं, फिक़ह अकबर पे हम आएंगे। अभी आप मुझे इस तरह बात करें कि अगर नबी के दौर से आले हदीस थे, तो ये हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली इतनी बड़ी तादाद में ये कौन लोग आ गए, और वो आले हदीस कहाँ गए सब? बीच में नहीं बोलोगे? बीच में नहीं बोलोगे? आप सुनोगे इसके बारे में? नहीं, आप मुझे इसका जवाब दोगे ना? अकबर बाद में, पहले इसके बारे में बात करूंगा। अच्छा जी, ठीक है, मुझे इसका जवाब दें कि वो आले हदीस सारे किधर गए, और ये हनफी, मालिकी, शाफी इतनी बड़ी तादाद में कौन लोग हैं ये सब? ठीक है, सुनिए आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाइएगा आप। सुनिए, देखिए कुछ सालों पहले स्पेन जो है ना, स्पेन में कई मुसलमान इतने थे 80%। ये लोग जो है ना, वहाँ की जो अंग्रेज थे वो कम, मतलब हर तकरीबन लोग मुसलमान थे वहाँ पे। लेकिन आज ये मस्जिद है, नमाज नहीं होती।
वहां पे ये हालत कर दी, यानी खत्म कर दिए उन लोगों, और वो लोग खत्म हो गए। अब इंशाअल्लाह ताला फिर शुरुआत हो रही है बाकी नमाज की, तो इंशाअल्लाह जो तादाद बढ़ेगी। अब जहाँ तक बात रही है आपकी कि ये लोग कहाँ चले गए, कहाँ से थे, अच्छा हमारा मनाज जो है ना कुरान और हदीस, यानी कुरान और हदीस पर चलने वाले, नबी की बात आ गई, चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, तो हम लोग उनकी बात को रद्द नहीं करते और ना कोशिश करते कि हम जो है दूसरों की, मेरी आलिम की बात सही हो जाए, नबी की बात गलत हो जाए, ये मैं साबित नहीं करता। पहली बात तो यह मनाज जो है हमारा है, आंख मूझ के जो है नबी की बात को मान लेते हैं, कुरान की बात को मान लेते हैं, ये है। तो हुआ ये जब 80 हिजरी में जब इमाम साहब पैदा हुए, उसके बाद जो है इमाम शाफी के इंतकाल के बाद पैदा हुए, 90 हिजरी में जो हमारे इमाम मालिक है, उसके बाद 220 हिजरी में गालिबन आता में जो है इमाम अहमद इब्न हम्बल, यानी एक के बाद एक नहीं है, लेकिन इमाम साहब और इमाम मालिक एक ही जमाने के। ये खत्म होने के बाद इमाम अहमद इब्न हम्बल खत्म होने के बाद तकरीबन 250 हिजरी हो गई थी उसके आसपास में, उससे ज्यादा 270 हिजरी के आसपास में। वो उनके इंतकाल के बाद जो है क्या हो गया, ये चारों के मानने वाले पैदा हो गए। उससे पहले नहीं थे। उससे पहले क्या करते थे सब लोग, इस पर अमल करते थे। आप ही बोलोगे कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, उस वक्त अगर हदीस नहीं हो तो कुरान और सुन्नत तो बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो लोग कुरान और सुन्नत पर अमल करते थे, कुरान और सुन्नत पर, यानी यही मतलब कुरान और सुन्नत, किसी की तकलीफ नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइज थी। लेकिन 34 सदी हिजरी में क्या हो गया, आपके हुज्जतुल बलाग में जो है लिखते हैं, ये किताब में है, आप ही किताब है वो, तो वहां पर लिखते हैं कि ये जो है आपस में झगड़ने लगे, शाफई है, हनफी है, आपस में झगड़े, खून खराबा होने लगा। तो उसके बाद जो है ये 4 मसले आ गए, मतलब 4 जो है अलग अलग फिका मतवन हो गई। और एक चीज है, आपको मालूम है ना, इमाम साहब 2 शागिर्द 3 शागिर्द, 2 शागिर्द तो बहुत मशहूर है, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ। उन्हीं की किताब किताबुल आसार है, जो आप बोल रहे थे ना इमाम साहब की किताब, इमाम साहब की किताब नहीं है मेरे भाई, इमाम अबू यूसुफ की और इमाम मोहम्मद साहब की किताब किताबुल आसार है, पहली बात। और सूफी अकबर जो है ना वो इमाम साहब की नहीं है, और कोई लोग कहते हैं, आप ही कहते हैं इमाम साहब की नहीं। सर मान भी ले तो वो जो है अकीदे की किताब है, जिसमें आप उनकी तकलीफ नहीं करते, अकीदे में आप उनकी तकलीफ नहीं करते, तो उनका नाम ही मत लीजिए अकीदे। और तीसरी जो आपने कहा हिदाया जो है ना, मोहतरम अपने आप जो मेरा सवाल था सेब के बारे में मजमून लेके, आम के बारे में नहीं। वो जो मैंने पूछा कि वो अहले हदीस कहाँ गए, हनफी मालिकी शाफी हम्बली कौन कहाँ से आ गए, इसके बारे में जवाब दे। किताबुल आसार छोड़े अभी बात को, वो दूसरा टॉपिक है। चलो ठीक है, ये तो वरना मैं अगर किताबुल आसार की वजाहत कर दूं तो ये मामला चले जाएगा। चलो ठीक है। हाँ, तो इमाम अबू यूसुफ साहब जो है, जब हारून रशीद का जमाना था, हारून रशीद वहाँ का जो खलीफा था, राजा था, तो उसके जमाने में क्या हो गया कि उसको जो है एक ऐसी लॉन्ड्री पे दिल आ गया जो उसके बाप के पास थी। उसके बाद अरे मोहतरम आप मुझे वो बताएं जो मैंने आपसे पूछा है कि वो आले हदीस जो थे वो सारे के सारे कहाँ गए, और ये हनफी मालिकी शाफी हम्बली कौन लोग हैं, पूरी दुनिया पर छा गए, ये लोग कौन हैं, इसका जवाब देना आप। किताब का नाम सुनिए, किताब का आप नाम तो नहीं, किताब के बारे में अलग बात होगी, आपने कहा था ना कि उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। आप तो किताब के बारे में वजाहत करने लगे, अभी मैं किताब का जवाब देने लगूंगा तो आप इसका जवाब नहीं दोगे। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि जो आले हदीस नबी के दौर से थे बहुत सारे, वो आले हदीस किधर गए, और ये हनफी मालिकी शाफी हम्बली पूरी दुनिया पर जो छा गए, जो अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है जिनको, ये लोग कौन है, कहाँ से आ गए, ये बताएं आप मुझे बस। इमाम अबू यूसुफ जो इमाम साहब के शागिर्द है किताबुल आसार वाले, वो जड़ हैं वो। नहीं, किताबुल आसार की बात नहीं चल रही ना जनाब, आप मुझे इसका जवाब दें, ये लोग कहाँ से आ गए, सब चारों पांचों जो 4 लोग, जो 4 इमाम लोग हैं, इनके मानने वाले इतनी बड़ी तादाद में कहाँ से आ गए, ये जवाब देना आप। तो ये अबू यूसुफ साहब ने क्या किया कि ना अरे यार आप तो अबू यूसुफ पर आकर के अटक गए हो। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अहले हदीस कहाँ गए इतनी बड़ी तादाद में, रसूलुल्लाह के दौर में जो अहले हदीस थे वो कहाँ गए, हनफी मालिकी शाफी, ये लोग कौन है, कहाँ से आ गए ये लोग हैं? नहीं, आप इसी के बारे में जवाब दे, आज आपको मैं घुमा फिरा करने नहीं दूंगा आज। नहीं उसी और के बारे में आप किताबुल आसार के बारे में भी गलत बता रहे हो, अबू यूसुफ के बारे में भी गलत बता रहे हो। आपको समझना चाहिए, आप इतने बड़े आदमी हो, समझदार हो, आपको अल्लाह ने अकल दिया है, शऊर दिया है, बोलने की सलाहियत दिया है, फिर भी आप घुमा फिरा कर रहे हो। इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों पर झूठ बोल रहे हो, इमाम साहब पर झूठ बोल रहे हो, और मैंने तुमसे जो पूछ लिया आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप। बेशक लानत तो हो, लेकिन आपको समझना तो चाहिए ना आप क्या कह रहे हैं, बगैर तहकीक का आप कैसे बोल देते हो यार। वो तो मैं आपसे बात कर लूंगा कि किताबुल आसार और फिक़ह अकबर किसकी किताबें हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो नबी के दौर में आले हदीस थे वो किधर गुम हो गए, वो
किधर गुम हो गए वो? और हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली जो 99% उम्मत है, जो आले सुन्नत वल जमात है, ये लोग कहाँ से आ गए? हटवा दिया उनको, सबको हटा दिया। यही तो बता रहा हूं खामोशी से। नहीं, आपने ये नहीं बताया ना। आप अबू यूसुफ पर चले गए, आप किताबुल आसाद पर चले गए, आप यहाँ वहाँ भागने लगे हो। सुनो यार, तारीखुल खुलफा। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आले हदीस बनना आसान नहीं है। आले हदीस हिजरी 220 पर ख़त्म हो गए, जिन्हें 5 लाख हदीसें ज़बानी याद हुआ करती थी। आज लोगों को इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता और वो आले हदीस बने फिर रहे हैं। तो ये कैसा, ये अच्छी बात है क्या? सनद व मतन के साथ याद हुआ करती थी, उसको आले हदीस कहा जाता है, और वो हिजरी 220 पर ख़त्म हो गए। समझ रहे हैं आप? उन्होंने अपना काम कर दिया, हदीस को समेट दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, फिक्र मुदव्वन हो गया, आसानियां पैदा कर दी, लोगों ने इसको तस्लीम कर दिया, इस पर इजमा हो गया, 99 उम्मत ने इसको फॉलो कर लिया, रसूलुल्लाह की तक पहुंचने के लिए इनकी तशरीहात पर एतबार कर लिया। और आप कह रहे हैं कि 15वीं सदी के उलमा मोतबर है उनके बनिस्बत। 4% की सहाबा के शागिर्दों को आप मानने के लिए तैयार नहीं है, उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि वो आले हदीस किधर गए जो रसूलुल्लाह के दौर से थे, और ये हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली कौन है? नहीं, ये बताएं आप। देखिए डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है? आपके पास अगर कोई ये कहे आकर के मेरा चप्पल सी दो, तो आप सियोगे क्या? मुझे ये बता दें आप एक डॉक्टर MK खान, अगर आपके पास कोई ये चप्पल ला कर दे कि भाई डॉक्टर साहब मुझे चप्पल सी दो, आप सियोगे क्या? नहीं सियोगे। और चमार के पास कोई चले जाए कि मेरे हाथ पाँव में दर्द है, गोली दवा दे दो, तो वो नहीं देगा। वो बोलेगा भाई जो इसका माहिर है उसके पास जाओ। समझ रहे हैं आप? तो जो इसका माहिर है उसके पास आपको जाना चाहिए। आप जो माहिर है उसको बुरा कह रहे हैं, और जो 15वीं सदी के वुल्लू माए किराम हैं, आप उसको, उसकी अंधी तकलीद कर रहे हो, और उस पर लेबल कुरान हदीस का लगा रहे हो। यही होता है। मुझे आप जब तक जवाब नहीं दोगे कि वो आले हदीस किधर गए, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ये कौन लोग कहाँ से